अस्सलाम वालेकुम। क्लास आपका जो टॉपिक है वो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बोहर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल पेश किया। ठीक है, जो बोहर का मॉडल था बेसिकली ये प्लांक क्वांटम थ्योरी के रिलेटेड है। ठीक है, प्लांक क्वांटम थ्योरी जो है उसके पॉस्टुलेट की बेस पे बोहर ने एक मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बोहर ने स्पेसिफिकली हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बोहर मॉडल के 4 पॉस्टुलेट है, हम लोग उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन ही है हमारा। ठीक है, और बहुत ईजी पॉस्टुलेट है। सबसे पहला पॉस्टुलेट जो उसने दिया था, कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात बहुत आसान है, हम लोग छोटे बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, ये उसने एक बात बताई। लेकिन अब इसमें ख़ास बात क्या है जो हमारे नॉलेज में इजाफा कर रही है, वो कहते हैं जिस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो सर्कुलर ऑर्बिट जो है उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, उसका क्या है, एक फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, ये नहीं कि आप रैंडमली किसी भी ऑर्बिट को कोई भी एनर्जी दे दो, नहीं, हर एक ऑर्बिट की अपनी एक खास एनर्जी होगी। ठीक है, हर एक ऑर्बिट का एक फिक्स्ड क्वांटम नंबर है। ठीक है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है, उसका एक फिक्स्ड क्वांटम नंबर है। ठीक है, क्वांटम नंबर लाइक आप कहते हो शेल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आप 1 2 3 4 5 6 कर रहे हो ये बेसिकली क्या है, क्वांटम नंबर है। या आप जो कहते हो KLMNO, तो ये क्या है, ये आपके क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहते हो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, उसका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है। मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा था, मोमेंटम क्या है, रो इक्वल्स टू mv। ठीक है, मोमेंटम का मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक मास है, उसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है। एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr। ठीक है, मतलब उसका एक फिक्स्ड मास है, उसके एक फिक्स्ड वेलोसिटी है r, और जिस शेल में वो रिवॉल्व करे उसका एक स्पेसिफिक रेडियस है। ठीक है, तो ये पॉइंट आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सेकेंड पॉस्टुलेट पे आते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ऑर्बिट डू नॉट एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, लाइक मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे, तो इस शेल में रिवॉल्व करते हुए ना ही वो एनर्जी एमिट करेगा ना ही वो अब्जॉर्ब करेगा। प्लांक में भी हमने बात की थी ना कि इलेक्ट्रॉन हर वक्त नहीं एनर्जी एमिट कर, ना ही वो हर वक्त अब्जॉर्ब करे। वो कब अब्जॉर्ब या एमिट करते हैं, जब वो जंप करते हैं एक शेल से दूसरे शेल में। ठीक है, तो आप लोग कहते हो कि इलेक्ट्रॉन जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है वो इमिट नहीं कर रहा ना ही अब्जॉर्ब कर रहा एनर्जी अनटिल इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ठीक है, हम लोगों ने 2 केस पढ़े थे, एक अब्जॉर्प्शन का केस होता है, एक एमिशन का केस होता है कि इलेक्ट्रॉन एमिट कब करेगा एनर्जी और अब्जॉर्ब कब करेगा। ठीक है, सबसे हम पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कब करते हैं। आप कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जंप करता है तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। हमने यही बात की थी ना, नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर है, आपको एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो इसी तरह आप कहते हो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर शेल तो इट अब्जॉर्ब एनर्जी। आप कहते हो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड शेल, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड शेल इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, और इसके अपोजिट क्या है, एमिट कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर शेल में आता है। ठीक है, या आप कहते हो हायर टू लोअर शेल या लोअर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, तो आप कहते हो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट या शेल इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आप कहते हो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये हम लोगों ने बात की थी, हमने कहा था कि लाइक हमारा फर्स्ट और सेकेंड शेल है, एक मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में जंप कर रहा है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड शेल में जितना एनर्जी डिफरेंस है उस लिहाज से मेरा इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो ही वो फर्स्ट से सेकेंड शेल में जंप कर सकेगा। ठीक है, या फिर अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है तो फर्स्ट और सेकेंड शेल के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी एमिट करेगा तो वो सेकेंड से फर्स्ट में आ सकेगा। ठीक है, आप कहते हो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ द ऑर्बिट, कि ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उस लिहाज से इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब या एमिट करता है।
ठीक है। तो आप कहते हो डेल्टा ई, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच म्यू। आपने ये पढ़ा हुआ है ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच म्यू कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने जो अभी आपको यहाँ पे कहा था इलेक्ट्रॉन हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, उसी की बात मैं अब करूँगी। आप कहते हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे उसका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा। फिक्स्ड मीन क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्वांटाइज्ड मतलब एक स्पेसिफिक जो है अमाउंट होगी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बता दिया, mv/r mass of electron, v is the velocity of electron, r is the radius, ठीक है, इक्वल्स टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और 2 पाई क्या है, आपका मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ठीक है क्लास। तो ये आपके बोहर्स के पोस्टुलेट हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।